मोटी बुद्धि से समझोगे तो कभी धर्म के पथ पर चल पाओगे नहीं, रोज धोखे खाओगे। तर्कों से तो सदा हार जाएंगे नारायण, तर्कों से तुम्हारे गुरु भी हार जाएंगे, महात्मा भी हार जाएगा। वो तर्क में नहीं जीतेंगे। वो तो शंकराचार्य भगवान आए और तर्क से हराए उन लोगों को। तर्का उतार हैं हमारे वो भगवान, ये लोग को तर्क ही से हराना है इसलिए। पर महात्मा तर्क नहीं करते, अमूमन संत नहीं करेंगे तर्क, भगवंत भी नहीं करते। भीम से कोई तर्क करते कभी? भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं करते। भीम बात बात पे नाराज हो जाते हैं, भगवान कहते अरे दादा आप हमारे बड़े भाई, दादा आप। कन्हैया हम बता दे रहे हैं। हम लोग क्या बता दे दादा आप? ठाकुर जी का सत्य यही है मेरे प्यारे, इस होलिका दहन में से सत्य को ढूंढने का प्रयत्न करो, तथ्य नहीं। तथ्य से काम नहीं चलेंगे। इसलिए तथ्यात्मक बातें जितनी भी लोग आध्यात्म के क्षेत्र में करते हैं वो अभी बड़े कच्चे हैं, नामदेव की तरह। जिसे नामदेव को कहा था भगवान ने, वो वहां गए थे ना गोरा कुम्हार के पास सत्संग करने के लिए, अमुक्ताबाई ने उठा करके, जिससे वो क्या होता है घड़ा पीटने वाला होता है टन टन, उसी को उठा के मारा माथे पे टन से ऐसे करके। तो नाराज हो गए, बोले तू, अरे बोला मैं देख रही घड़ा पक्का है। बोले मैं तो घड़ा दिख रहा हूं तुझे, मेरा नाम नामदेव है, मैंने भगवान को दूध पिलाया बचपन में, नामदेव हूं मैं, नामदेव। श्री श्री 1008 1,08,00,000 नामदेव हूं मैं। ऐसे खड़े हो। मुक्ताबाई ने कहा कोई देव रहो बजाऊंगी जरूर, टन ले। तो अब वो बड़ी मुश्किल हो गई। रहने दे, वो गिरता रहता है बेचारा। गिरे हुए लोग हैं हम लोग। तकिया गिर गई तो क्या हुआ? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ब्रज के रज में लुंठित लोग हैं साहब। ब्रज में जो रह रहा है ब्रज में लुंठित है रज पर। तो अब गए भगवान के पास जाकर के, ठाकुर जी से पूछा, हमको 2.5 साल में आपको दूध पिलाया था, हमको कच्चा कह दिया, इतनी बड़ी बच्ची हमको कच्ची कह दी, खुद बच्ची है हमको कच्ची कहती। तो ठाकुर जी भी अपना मुंह थोड़ा गोला था उस दिन, थोड़ा लंबा बना लिया ऐसे करके, अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं बताइए। बताइए, आपको बताना पड़ेगा। थोड़ा लौंग इत्यादि दो भाई, गला बैठा हुआ है। और सोई ठाकुर जी ने लेके कहा बात तो सही कही उसने। क्या बोले? नहीं हम कहां कुछ बोले, नहीं अभी तो सुना मैंने। कुछ तो बोले। बोले बात तो सही कही, तू कच्चा ही है अभी। सोई नामदेव के क्रोध तो आया उनको, पर ठाकुर को बड़े प्यार करते। बोला ठाकुर बोल दिया मतलब पक्की बात है, मैं कच्चा हूं। बोला हे ठाकुर, अगर तुझसे बात करने, तुम विग्रह के रूप में है, मूर्ति के रूप में है, फिर भी तुम मुझसे बात करता है, मेरे हाथों का दिया दूध पीता है, भोग खाता है, उसके बाद भी अगर मैं कच्चा हूं तो पक्का होने का उपाय बता दो। ठाकुर ने कहा सुबह सुबह निकल जा, और जो पहली बार दर्शन मिल जाए वही तेरा गुरु होगा, उससे दीक्षा लेकर के रह 12 वर्ष तक वहीं पर, तब जाकर के पक्का होगा। भगवान से मिलने के बाद भी पक्का होगा ये गारंटी नहीं है। नामदेव के केस में ये बात हो गई, जा जाके गुरु से मिल। और तब जब गुरुदेव से मुलाकात हुई, विशोभा खेचर, जो यौगिक रूप से योग बल से हवा में उड़ते थे, खेचर, खे माने आकाश, चर माने चलायमान, वायुयान की तरह आकाश में चलने की गति जिनके पास और शक्ति थी, उन्हें विशोभा खेचर कहते। उनको गुरु बनाया नामदेव जी ने। तो अब बताओ ये कच्चा पक्का का मामला कौन ठीक करेगा? बोलो। पर अपनी बुद्धि से तो तुम लोग सब पक्के हो, कोई कच्चा मानेगा अपने को?